राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका मेरे विद राधे के चैनल में। आज मैं आई हूँ श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में और मैं करने वाली हूँ गोवर्धन पर्वत की संपूर्ण परिक्रमा। भक्तों, आपको गोवर्धन परिक्रमा में जितने दिव्य कुंड और मंदिर पड़ेंगे उन सबके दर्शन कराने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक। आप घर बैठे बैठे इस वीडियो के माध्यम से गोवर्धन की संपूर्ण परिक्रमा का आनंद ले सकते हैं मेरे साथ। तो अगर आप गोवर्धन की परिक्रमा लगाने पहली बार आ रहे हैं तो श्री कृष्ण भगवान की लीला और उनकी गोवर्धन पर्वत की लीला के बारे में अवश्य जानना चाहिए। भक्तों, ये वही दिव्य गोवर्धन पर्वत है जिसे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए उठाया था। गोवर्धन की परिक्रमा 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की है, जिसे आप 5 से 6 घंटे में पैदल परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं भक्तियां गोवर्धन की परिक्रमा शुरू करने से पहले गोवर्धन को प्रणाम करते हैं। तो आपको गोवर्धन परिक्रमा में जितनी भक्तों यहाँ से आप गोवर्धन परिक्रमा परिधि में प्रवेश कर पाओगे। गोवर्धन तीर्थ यात्रा में आपका स्वागत है। आप घर आइए चलते हैं दानघाटी मंदिर। दानघाटी वही स्थान है यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों से दान में माखन मांगा था। तो अगर आप गोवर्धन की परिक्रमा लगाने पहली बार आ रहे हैं, आइए आपको बताती हूँ दानघाटी मंदिर की महिमा। गोवर्धन पर्वत ब्रज की गोपियाँ इसी रास्ते से मथुरा के राजा कंस को माखन कर देने जाती थी। श्री कृष्ण भगवान ग्वाल बाल के साथ यहाँ पर माखन दान में लेते थे। ये थी दान घाटी की महिमा। तो आइए दर्शन करते हैं दान घाटी परिक्रमा 7 कोस यानी 21 किलोमीटर। गोवर्धन की परिक्रमा शुरू करने से पहले यहाँ पर भक्ति गिरिराज महाराज को दूध से अभिषेक करते हैं। आप देख अगर आप पूरे मंदिर के दर्शन करोगे तो आपको कई भगवान जी की मूर्तियों के दर्शन करने को मिलेंगे। इस मंदिर में आपको महादेव की बड़ी ज्योतिर्लिंग देखने को मिलेगी। प्रवेश कर पाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री कृष्ण भगवान की बचपन की सारी लीलाएं दर्शाई गई हैं। दानघाटी मंदिर ये थे संपूर्ण दर्शन दानघाटी मंदिर के जो आपको मैंने कराए। तो आइए चलते हैं वह परिक्रमा मार्ग में आगे। यहाँ से बड़ी परिक्रमा प्रारंभ होती है जो 11 किमी की है। मैं अपनी परिक्रमा शुरू दानघाटी मंदिर से बड़ी परिक्रमा मार्ग से शुरू कर देने जाती थी। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में ऐसे दिव्य स्थलों के दर्शन कराती रहूंगी। आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत। तो आइए दर्शन करते हैं। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में ऐसे ही दिव्य स्थलों के दर्शन कराती रहूंगी। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए परिक्रमा मार्ग में आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको हनुमान जी के दर्शन करने को मिलेंगे। मंदिर के दर्शन करोगे तो आपको गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में आपको इस वीडियो के माध्यम से कई मंदिरों के दर्शन करने को मिलेंगे। मंदिर में आप गोवर्धन की परिक्रमा आप ई रिक्शा से भी लगा सकते हैं। भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार परिक्रमा लगा सकते हैं। यहाँ पर कुछ भक्त तो हमें लेट से परिक्रमा लगाते हुए भी दिखते हैं। भक्तों, ये थी संपूर्ण गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण भगवान का ही रूप माना जाता है। कुछ भक्त यहाँ पर अपने कामना के अनुसार परिक्रमा लगाते हैं। जिसकी जो कामना होती है जो पूर्ण होने के बाद यहाँ पर भक्त परिक्रमा लगाने आते हैं। मशहूर दानघाटी मंदिर से बड़ी यहाँ पर ऐसी मान्यता बनी हुई है कि इन पत्थरों से जो भक्त घर बनाकर जाते हैं उनकी घर की कामना अवश्य पूरी होती है। आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत। तो आइए चलते हैं परिक्रमा मार्ग में आगे। ऐसी ही दिव्य गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में आपको शंकरषण कुंड के दर्शन करने को मिलेंगे। आइए परिक्रमा तो भक्तों, अभी मैं आ गई हूँ शंकरषण कुंड पर और आइए आपको बताती हूँ शंकरषण कुंड की महिमा। यह है शंकरषण कुंड का मुख्य द्वार। तो चलिए करते हैं शंकरषण कुंड के संपूर्ण दर्शन। गोवर्धन अंदर आते ही आपको शिला पर शंकरषण कुंड का नाम लिखा हुआ दिखाई देगा। इसी रास्ते से जाकर आप श्री बलराम महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। इस शंकरषण कुंड का नाम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के नाम पर रखा गया है। ये कुंड दाऊ जी को समर्पित है। लगाते हैं जिसकी जो कामना होती है। ये वही कुंड है जिसमें स्नान करने से गौ हत्या का पाप दूर हो जाता है। यहाँ पर ऐसी मान्यता आज भी बनी हुई है जो भक्त यहाँ पर स्नान करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। कामना अवश्य पूरी होती है। भक्तों, आप देख सकते हैं ये विशाल प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ पर ये प्रतिमा श्री भगवान हरि की है। ये शंकरषण कुंड के दर्शन जो मैंने आपको कराए। आइए चलते हैं परिक्रमा मार्ग में आ गई हूँ। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में तो आपको जितने मंदिरों के दर्शन होंगे वो श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए हैं। द्वार तो चलिए गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में जितने भी दिव्य स्थल और मंदिर आने वाले हैं आप सभी को उन सब के दर्शन कराती रहूंगी इस वीडियो के माध्यम से। इसी तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक और राधे राधे बोलते रहिए। इस शंकरषण कुंड का नाम भगवान गोवर्धन की परिक्रमा राधे राधे बोलते हुए करते रहिए। ये कुंड दाऊ जी को समर्पित है।
ये वही कुंड है जिसमें स्नान करने से गौ हत्या का पाप दूर हो जाता है। तो मैं 4 किलोमीटर की बड़ी परिक्रमा पूरी कर चुकी हूँ। अब मेरी शेष 6 किलोमीटर की परिक्रमा रह गई है। तो आइए पूरी करते हैं 6 किलोमीटर की बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ पर ये प्रतिमा श्री भगवान हरि की है। यहाँ से पूंछरी का लोठा मंदिर 1 किलोमीटर रह जाता है। चलते हैं परिक्रमा मार्ग में आगे। आइए आपको दर्शन कराती हूँ पूंछरी का लोठा मंदिर के दर्शन हुए वो श्री कृष्ण की लीला। यह एक प्राचीन मंदिर है जो श्री कृष्ण भगवान की लीला से जुड़ा हुआ है। आइए आपको बताती हूँ पूंछरी का लोठा मंदिर की दर्शन कराती रहूंगी इस वीडियो के। जब श्री कृष्ण भगवान लीला समाप्त करके वैकुंठ जाने लगे तो उन्होंने अपने सखा पूंछरी का लोटा को गोवर्धन पर्वत की हड्डी में विराजमान किया। साथ ही कहा कि जो भक्त गोवर्धन की परिक्रमा करेगा उनकी हाजिरी लेनी होगी। उसी समय सखा पूंछरी का लोटा ने कृष्ण भगवान से कहा कि मैं हाजिरी तो ले लूंगा लेकिन आपको दर्शन देने आना होगा। श्री कृष्ण भगवान राजी हो गए। जब गोपियों को इस घटना के बारे में पता चला तो गोपियां श्री कृष्ण भगवान को पूरे ब्रज में ढूंढने लगी। तब गोपियां इसी स्थान पर आईं और पूछने लगी। एक सखी दूसरी सखी से बोली तू पूंछरी, तो दूसरी सखी तीसरी सखी से बोली तू पूंछरी। इसके बाद वह लौट गईं। इस पूछने के कारण से इस स्थान का नाम पूंछरी का लोठा पड़ा से जुड़ा हुआ है। तो ये थी पूंछरी का लोठा मंदिर की महिमा जो मैंने आपको बताई और मंदिर के दर्शन कराए। जो चलते हैं परिक्रमा मार्ग में समाप्त करके वैकुंठ यहाँ से जतिपुरा 2 किलोमीटर गोवर्धन 5 किलोमीटर रहता है। हड्डी में विराजमान किया। साथ ही कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत पर गाय चराने आते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी गाय आपको देखने को मिलेगी। सखा पूंछरी का लोटा ने कृष्ण भगवान से कहा कि मैं हाजिरी तो ले लूंगा लेकिन आपको परिक्रमा मार्ग में हमारी श्री राधा रानी का नाम हर जगह देखने को मिलता है। गोपियों को इस घटना के बारे में पता चला तो गोपियां श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर हमारी बड़ी परिक्रमा संपन्न होती है। अब हम करेंगे छोटी परिक्रमा पर आई और पूछने लगी। एक सखी दूसरी सखी से बोली तू पूंछरी, तो यहाँ से हमारी छोटी परिक्रमा शुरू होती है जो 10 किलोमीटर की है। आइए करते हैं छोटी परिक्रमा प्रारंभ। कारण से इस स्थान का नाम पूंछरी का। यहाँ पर आपको नारायण लक्ष्मी मंदिर के दर्शन होते हैं। यहाँ पर माथा टेक कर आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको बताई और मंदिर के दर्शन कराए। तो चलते हैं परिक्रमा। यहाँ से आगे चलने पर हमारी परिक्रमा 9 किलोमीटर की रह जाती है। आपको आगे चलकर राधा कुंड और श्यामा कुंड और ललिता कुंड के दर्शन कराऊंगी। तो वीडियो के अंदर तक बने रहिए मेरे साथ। पर्वत पर गाय चराने आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी गाय आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ से आगे चलने पर आपको चैतन्य महाप्रभु मंदिर के दर्शन करने को मिलेंगे। परिक्रमा मार्ग में हमारी श्री राधा चैतन्य महाप्रभु का मंदिर राधा गांव में स्थित है। यह है मंदिर का प्रमुख द्वार। यहाँ से हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। आइए आपको चैतन्य महाप्रभु मंदिर के दर्शन कराती हूँ और बताती हूँ इस मंदिर की महिमा। हमारे चैतन्य महाप्रभु को श्री कृष्ण भगवान का ही रूप माना जाता है। यहाँ पर हमारे श्री कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में विराजमान है। हमारे श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर शांत रूप में खड़े हैं। लक्ष्मी मंदिर के दर्शन होते हैं। यहाँ पर माथा टेक कर आगे बढ़ेंगे। दर्शकों अगर गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में आप चैतन्य महाप्रभु के मंदिर में आगे तो आपको बेहद शांति और सुकून महसूस होगी। आपको आगे चलकर राधा कुंड और श्यामा कुंड और ये थे चैतन्य महाप्रभु के संपूर्ण दर्शन जो मैंने आपको कराए। तो आइए चलते हैं परिक्रमा मार्ग में आगे चलकर आपको राधा कुंड के दर्शन होंगे। आपको बताती हूँ राधा कुंड की महिमा और कराऊंगी संपूर्ण दर्शन। ये चैतन्य महाप्रभु का। तो अभी मैं आ गई हूँ राधा कुंड पर। तो आपको बताती हूँ राधा कुंड की क्या मान्यता है। मंदिर में प्रवेश करेंगे। राधा रानी ने इस कुंड को अपने कंगन से खोदकर बनाया था। राधा कुंड में नहाने से भक्तों को गो हत्या पाप से मुक्ति मिलती है। आइए आपको बताती हूँ राधा कुंड की कथा। गोवर्धन पर्वत पर श्री कृष्ण भगवान ने अरिष्टासुर नामक राक्षस का वध किया था। अरिष्टासुर बैल का रूप धारण करके श्री कृष्ण भगवान से युद्ध करने आया था। श्री कृष्ण भगवान ने उसको बैल के रूप में मार दिया और फिर राधा रानी के पास आ गए। उन्होंने राधा रानी को छू लिया। इसी बात पर राधा रानी नाराज हुई। राधा रानी बोली आपने मुझे छूकर गौ हत्या का भागीदार बना दिया। तब राधा रानी ने कंगन से इस कुंड को खोदा। राधा रानी ने इस कुंड को मानसी गंगा से जल लाकर भरा। राधा रानी ने इस कुंड में स्नान किया। इस कुंड की वही मान्यता आज भी बनी हुई है। जो व्यक्ति इस कुंड में स्नान करता है उसके पाप दूर हो जाते हैं। क्या मान्यता है।
राधा रानी ने ये थे राधा कुंड के संपूर्ण दर्शन जो मैंने आपको कराए। अब चलते हैं हम श्यामा कुंड। आइए आपको बताते हैं श्यामा कुंड की कथा। श्री कृष्ण भगवान ने गौ हत्या का पाप खत्म करने के लिए जमीन में एड़ी मारकर इस कुंड को बनाया था और इसमें स्नान करके गौ हत्या पाप से मुक्त हुए। ये थी श्यामा कुंड की कथा जो मैंने आपको बताई। आइए चलते हैं ललिता कुंड पर आगे। मैं आ गई हूँ ललिता कुंड पर और आपको दर्शन कराते हैं ललिता कुंड के। उन्होंने राधा रानी को ललिता हमारी श्री राधा रानी की प्रिय सखी थी। राधा रानी ललिता सखी इसी कुंड में स्नान के लिए सुबह आती थी। तब राधा रानी ने ये थे ललिता कुंड के संपूर्ण दर्शन जो मैंने आपको कराए। आइए गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में आगे चलते हैं। आगे चलकर आपको दिव्य सरोवर के दर्शन होंगे। इस सरोवर का नाम कुसुम सरोवर है। स्नान करता है। कुसुम सरोवर 450 फीट लंबा और 60 फीट गहरा है। आइए आपको इस सरोवर के संपूर्ण दर्शन कराती हूँ। अब चलते हैं हम। आप देख सकते हैं कुसुम सरोवर को बेहद ही खूबसूरत बनाया गया है। आइए आपको बताती हूँ कुसुम सरोवर की महिमा। के लिए जमीन में एड़ी मारकर इस कुंड को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी छुप छुप कर कुसुम सरोवर पर ही मिलने आते थे। इसी सरोवर पर राधा रानी और उनकी सखियां भगवान श्री कृष्ण के लिए फूल चुनने कुसुम सरोवर गोवर्धन पर्वत आया करती थी। ये थी कुसुम सरोवर की महिमा। आप देख सकते हैं इस सरोवर के चारों तरफ बहुत सारी सीढ़ियां बनी हुई हैं। ललिता सखी इसी कुंड में चारों तरफ यहाँ पर कदम के पेड़ देखने को मिलते हैं। कदम के पेड़ भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय थे। इनकी ज्यादातर लीला कदम के पेड़ से ही जुड़ी हुई है। कुसुम सरोवर के पास कई मंदिर और आश्रम देखने को भी मिलेंगे। ये थे कुसुम सरोवर के दर्शन जो आपको मैंने कराए। आइए अब चलते हैं परिक्रमा मार्ग में आगे। आइए आपको इस सरोवर के संपूर्ण दर्शन कराती हूँ। यहाँ से चलने के बाद हमारी परिक्रमा 1 किलोमीटर की रह जाती है जो मानसी गंगा पर जाकर संपूर्ण होती है। कुसुम सरोवर की महिमा। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में आपको मंदिरों के दर्शन करने को मिलेंगे। आइए आपको गोवर्धन पर्वत के दर्शन कराती हूँ। यह गोवर्धन पर्वत, यहाँ पर हम इनको प्रणाम करने के बाद परिक्रमा मार्ग में आगे चलेंगे। ये थी कुसुम सरोवर की महिमा। आप देख सकते हैं इस सरोवर के चारों तरफ बहुत सारी सीढ़ियां। आइए चलते हैं गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में आगे। आगे चलकर आपको मानसी गंगा के दर्शन करने को मिलेंगे और यहाँ पर ही हमारे श्री गिरिराज महाराज जी विराजमान है। भक्त आज भी यहाँ पर दूर से अभिषेक करते हैं परिक्रमा करने के बाद। आइए आपको गिरिराज मंदिर के संपूर्ण दर्शन कराती हूँ। सरोवर के दर्शन जो आपको मैंने कराए। यहाँ पर गिरिराज महाराज के साथ परिक्रमा करते हैं। मान्यता है कि जो भक्त साथ परिक्रमा करते हैं उनको श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है। आइए चलते हैं गिरिराज महाराज के दर्शन करते हैं और मैं उनकी परिक्रमा भी लगाऊंगी। आप गिरिराज मंदिर के चारों ओर घूमकर साथ परिक्रमा पूरी कर सकते हैं और श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद पा सकते हैं। मिलेंगे। आइए आपको गोवर्धन पर्वत के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर गिरिराज महाराज को अभिषेक करने के बाद 56 भोग लगाया जाता है और उनको अन्नकूट की सब्जी का भोग भी लगाया जाता है। ये थे गिरिराज महाराज जी मंदिर के दर्शन जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने कराए। आइए चलते हैं मानसी गंगा के दर्शन करने को मिलेंगे और यहाँ पर ही हमारे श्री गिरिराज मानसी गंगा गिरिराज महाराज के सामने ही देखने को मिलती है। करते हैं परिक्रमा करने के बाद। आइए आपको गिरिराज मंदिर के संपूर्ण दर्शन। आइए आपको बताती हूँ मानसी गंगा की महिमा। मानसी गंगा श्री कृष्ण भगवान के